हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए। इसका हम पहला क्वेश्चन तो कर लिए थे, प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। और इसमें भी 6 क्वेश्चन है और इससे पहले जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी 6 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें इसका 2 शून्यक दिया हुआ, एक अल्फ़ा एक बीटा, ये 2 शून्यक हमें मालूम है, 2 शून्यक दिया हुआ है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा मतलब शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यक का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है। मैं कितना शून्यक का योग 1/4, एक नंबर का है ना, ये 1/4 माइनस 1 है। इसका मतलब 1/4 जो है ये 1/4 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस 1 जो है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है 1/4। तो लेकिन हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, ये होता है -b/a होता है और ये 1/4 हो जाएगा। अब हमें अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसको हमें पता होना चाहिए। तो व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर में 0 लेते हैं, या तो 0 ले लेंगे तो समीकरण हो जाएगा वह। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें याद होना चाहिए, उसके लिए हमें a, b और c मालूम होना चाहिए। तो तीनों हमें पहले निकाल लेना है, a कितना होता है, b कितना होता है, फिर उसको हम रख देंगे। तो यहाँ से देखिए a यहाँ पे इसका मतलब ये b का मान हो जाएगा 1 और a का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमने a का मान तो निकाल लिए 4 हो जाएगा। उसी तरह से b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब a और b का मान तो हमें मालूम चल गया, a और b का मान तो निकाल लिया यहाँ से। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, तो c का। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, ये सवाल में ही बोला है -1 दिया। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है c/a होता है। तो यहाँ से -1, नीचे में नहीं कुछ है तो क्या होगा 1 होगा। अब c का वैल्यू तो निकालना है तो c ही रखेंगे, लेकिन a का वैल्यू हम पहले से यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना 4। तो 4 रख देंगे बराबर में -1/, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना कर देंगे तो c गुना 1 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और 4 गुना -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से हमने c का वैल्यू भी निकाल लिए। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें पता है, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a, b और c का वैल्यू रख देंगे। तो a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 4x²। उसके बाद b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का मान अभी हम लिखे हैं निकाल कर -1, तो प्लस b का वैल्यू -1, x है तो यहाँ पे x रख देंगे, और प्लस c का मान -4 आया है। तो ये हो जाएगा 4x² + -1 और प्लस -4। -1 यहाँ पे 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, तो माइनस का x। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद।
तो चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 2 नंबर का भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी टाइप से बनेगा। इसमें भी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है रूट 2 दिया हुआ है। लेकिन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, ये होता है -b/a होता है बराबर में √2/1। तो यहाँ पे इसका मतलब a का जो वैल्यू आएगा हमारा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो a का मान तो 1 हो जाएगा और b का मान जो हो जाएगा -√2 आ जाएगा। a और b का मान तो निकाल लिए। उसके बाद हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, शून्यक का गुणनफल जिसको बोलते हैं। शून्यक का गुणनफल हमें मालूम है कितना, 1/3। शून्यक का गुणनफल हमें दे दिया है 1/3। तो ये 1/3 हमें शून्यक का गुणनफल भी मालूम है। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला भी पता होता है, c/a होता है बराबर 1/3। तो यहाँ पे ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से निकल भी जाएगा। तो c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और a का मान क्या है, c का मान a का मान यहाँ पे 3 आता है। तो चलिए यहाँ पे c का मान जो अलग आ रहा है 1/3। हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पे 1/3 नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है 1 होगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो ये c बराबर हो जाएगा a गुना 1/3। तो c का मान तो ये आ गया। तो c का मान क्या आएगा, एक जगह पे क्या रखेंगे 1 और तो यहाँ से आ जाएगा 3, क्योंकि a का मान तो हमें पहले से मालूम था ना, a का मान पहले से यहाँ पे रखे हुए थे। तो यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाल लिए 1/3। तो अब हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये होता है ax² + bx + c। तो a कितना आया है, a1, तो 1x² + b कितना आया है b का मान माइनस का √2, तो -√2 x है तो x प्लस c का वैल्यू क्या आया है 1/3। तो यहाँ पे इसका कर लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस का √2 है, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ है तो 1। इसका हम एलसीएम लेंगे 1, 1 और 3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3x² ± -3√2x और प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। नीचे हमने कुछ 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे 3 उधर जाएगा, गुना 0 ही हो जाएगा। तो इसका व्यापक, इसका जो द्विघात समीकरण आएगा ये आएगा 3x² - 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0 द्विघात समीकरण ये आएगा। यानी किसी को अगर हम 0 के बराबर नहीं करेंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, 0 के बराबर कर देंगे द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है √5। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है 0। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a बराबर में 0, नीचे हम नहीं कुछ है तो 1 देंगे। तो यहाँ से पता चल गया a का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, b का जो वैल्यू आएगा ये 0 ही आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया है, तो ये दे दिया है √5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है √5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है c/a। तो √5
नीचा में ए का वैल्यू हमें मालूम है ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा √5। अब हमें द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है, ax² + bx + c। तो a का वैल्यू कितना आया है, एक, तो एक x², एक को लिखा नहीं जाता है, प्लस b का वैल्यू 0, तो 0 गुना x + c √5। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² + 0 + √5, या इसी को x² + √5, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। चलिए उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे है, सभी एक ही टाइप से बनेगा। हमें बस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए और द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, मतलब इसमें अल्फ़ा + बीटा × अल्फ़ा × बीटा का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद रखेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, 1 और 1 है, मतलब अल्फ़ा + बीटा भी दे दिया है। एक अल्फ़ा + बीटा कितना है, दिया है अल्फ़ा + बीटा 1 है, लेकिन अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है, तो -b/a। तो यहाँ पे b/a तो होता है, लेकिन एक यहाँ पे नीचे में नहीं कुछ है, तो क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब a का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, b का वैल्यू आएगा -1 आएगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा × बीटा भी दिया हुआ है, c/a होता है। अल्फ़ा × बीटा दिया है कितना, पहले 1, लेकिन अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a = 1। इसके बाद नीचे में नहीं कुछ है तो 1, c है तो c रखेंगे, a का मान तो 1 आया, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना करेंगे, पहले बराबर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो उसके बाद द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो ये होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया है, 1, तो x² कर देते हैं, b का वैल्यू आया -1, तो प्लस -x कर देते हैं, अब + c 1। तो यही हो गया द्विघात बहुपद। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है कितना, -1/4। तो अल्फ़ा + बीटा ये दिया है -1/4। अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और 1/-1/4, तो माइनस से माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू तो आ गया 4 और b का वैल्यू आ गया 1। उसके बाद अल्फ़ा × बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा × बीटा दे दिया है 1/4। तो ये होता है c/a होता है, तो 1/4। तो c का वैल्यू तो यहाँ पे निकालना ही है, a का वैल्यू लेकिन हमें पता है ये 4 = 1/4। 4 से 4 खत्म, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू आया है 4, तो ये हो जाएगा 4x²। b का मान आया 1, तो ये हो जाएगा 1 में x गुना करेंगे x + c का वैल्यू भी 1 आया है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद इसका 4 नंबर का। 5 नंबर का चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसका भी यहाँ पे कर ही देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फ़ा + बीटा कितना दिया हुआ है, तो अल्फ़ा + बीटा दे दिया है यहाँ पे 4। अल्फ़ा + बीटा है 4। तो अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो ये 4 नीचा में नहीं कुछ है, 1, इसका मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4। तो a का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -4। लेकिन अल्फ़ा × बीटा क्या है, अल्फ़ा × बीटा कितना दिया हुआ है, ये दे दिया है कितना, अल्फ़ा × बीटा 1 दे दिया है 1। तो अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला होता है c/a 1। नीचे यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं, लेकिन c का वैल्यू निकालना है और a हमें
मालूम ए हमें मालूम कर, ए तो मालूम है पहले से, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, 1 का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद a का मान कितना आया है 1, तो x² हो जाएगा, 1 से गुना करने कोई फायदा, प्लस माइनस माइनस, b का वैल्यू कितना है -4, तो प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक है इसका x² - 4x प्लस 1, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। तो आज जो है हमारा प्रश्नावली 2.2 का जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन था शून्यक ज्ञात करना और शून्यक और गुणांक के बीच में जांच करना, और दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि इसका शून्यक मतलब 2 शून्यक अल्फ़ा और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, उससे हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए पूछ रहा था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।